हे मम्मीज़, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाने से गर्भपात यानी कि एबॉर्शन हो जाता है या एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारे लोग, आप लोग के घर वाले, आप लोग के फ्रेंड्स आप लोग को ये सलाह देते हैं कि पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना। प्रेगनेंसी के दौरान भूल कर भी पपीता नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप लोग प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खा लेते हैं तो इससे एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी सलाह आपके सभी सगे संबंधी आपको देंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स देंगे, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और ये मैं अपनी साइड से नहीं बोल रही हूँ, इसके लिए मैंने पूरी रिसर्च की है, अपनी गायनी से कंसल्ट किया है, अपने एक दो और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया है, उसके बाद ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ये बिल्कुल फैक्ट है, जो एक्चुअल है। उसके बाद आपको जो करना है आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं यहाँ पर आपको कन्विंस नहीं करूँगी कि आपको पपीता खाना ही चाहिए या आपको पपीता नहीं खाना चाहिए। मैं केवल आपको इसका तथ्य बताऊंगी, इसका फैक्ट बताऊंगी कि एक्चुअल फैक्ट है क्या। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको खाना है या नहीं खाना है। तो बात आती है कि पपीता, आखिर पपीते में ऐसा है क्या कि जिसकी वजह से एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, वीडियो को ना स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। आपका इस टॉपिक पर क्या विचार है, आपकी क्या राय है, वो भी आप मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। तो बात आती है यहाँ पर कि हमें पपीता नहीं खाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप पका हुआ पपीता खाते हैं तो ये बिल्कुल सेफ होता है। पका हुआ पपीता खाने से कहीं तक भी आपके एबॉर्शन के चांसेस नहीं बढ़ते हैं। क्यों? बात आती है कि आखिर एबॉर्शन का आया कहाँ से ये फैक्ट, क्योंकि जो कच्चा पपीता होता है उसके अंदर होते हैं दो ऐसे तत्व जिनसे एबॉर्शन की मेडिसिन बनाई जाती थी और बनाई जाती हैं। कच्चे पपीते में होता है लेटेक्स एंड पेपिन। इन दोनों चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके एबॉर्शन की मेडिसिन बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये फैक्ट फैल गया कि आपको पपीता नहीं खाना चाहिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थोड़ी अधूरी सी है। पपीता नहीं खाना चाहिए ये तो सब लोगों ने बताया, लेकिन कौन सा पपीता नहीं खाना चाहिए ये किसी ने नहीं बताया। तो बात आती है यहाँ पर कि आपको कच्चा पपीता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कच्चे पपीते में लेटेक्स और पेपिन नाम के दो ऐसे तत्व होते हैं जो आपको एबॉर्शन कराने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो कच्चा पपीता खाने से तो एबॉर्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, और इवन एबॉर्शन की मेडिसिन भी कच्चे पपीते के बीज से और कच्चे पपीते से बनाई जाती है। क्योंकि जो कच्चा पपीता होता है, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा पपीता खाते हैं, अगर कम मात्रा में खा रहे हैं तो वो भी आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर कच्चे पपीते की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये आपको लेबर पेन इंड्यूस कर सकता है, आपके पानी की थैली को फटने में मदद कर सकता है। मीन्स वहाँ पर एबॉर्शन के मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर सलाह दी जाती है कि कच्चा पपीता आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप पका हुआ पपीता खाते हैं तो ये प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफ है, आप सेफ साइड पर खा सकते हैं। अब क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट होंगे कि हमें नहीं खाना है, चाहे कोई कितना ही कुछ भी कहे, तो आप लोग भी ना खाएं। लेकिन अगर आप लोगों ने खा लिया है और आप इस टेंशन में हैं कि कहीं हमारा एबॉर्शन ना हो जाए, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल रिलीफ हो जाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इवन जो पका हुआ पपीता होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको फ़ायदा पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है फोलिक एसिड। ये आपके जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, खाने की अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, वो सब डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पके हुए पपीते में बीटा कैरोटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो बच्चे का विकास करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ ये फाइबर युक्त है, इसमें पोटेशियम होता है। बच्चों के हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, आंखों के लिए पका हुआ पपीता बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अगर आप भी आज तक इस फैक्ट में जी रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाने से गर्भपात हो जाता है या एबॉर्शन हो जाता है, तो प्लीज़ उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पहले आप निकालिए, टेंशन में मत रहिए।
पपीता खाने से चांसेस बढ़ जाते हैं अबॉर्शन के, लेकिन कच्चा पपीता खाने से, पका हुआ पपीता खाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो आपके फैमिली मेम्बर्स सलाह देते हैं, मैं आपको कहूँगी कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग ही चलें। लेकिन अगर आप टेंशन में हैं तो उस टेंशन से आप मुक्त हो जाइए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, केवल इतना सही पर्पस था। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको एक्चुअल फैक्ट पता चला होगा। आप चाहें तो एक बार इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और अपने गायनी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके गायनी ने शायद आज तक आपको नहीं बोला होगा कि क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप पपीता ना खाएं। तो इस तरह की बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पता चलते हैं। प्रेगनेंसी से पहले तो शायद आपको पता भी नहीं होंगे, लेकिन यस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पता चलती हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और लेकिन उसके पीछे का जो एक्चुअल फैक्ट होता है ना, वो हर कोई नहीं बताता है। तो वो ज़रूर जानिए और उसके बाद ही आप कोई भी फैसला लीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी संगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि सही इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।